कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी इलेक्शंस को लेके ऑप्शन स्ट्रैटेजी करके। राइट। काफ़ी व्यूअर्स को याद भी होगा, हमने 22,000 का स्ट्रैडल प्लान किया था टिल जून राइड करने का। तो वो चीज़ फेब में पूरा वर्क किया, जनवरी में वर्क किया, मार्च में वर्क किया, आपका वर्क कर रहा था। अप्रैल में भी अगर आप आज देखिए 17 तारीख के आसपास तो 22,150 के आस मार्केट आ चुका है। हाउएवर बीच में इसमें एक बहुत सिग्निफिकेंट मूवमेंट आया था जब मार्केट 22,700 वगैरह के पास चला गया था। तो मैंने एक अपडेट दिया था कि 22,000 का शेडल में से हम पुट साइड जिसमें प्रॉफिट हो चुका है उसको बुक करके शिफ्ट कर जाएंगे 23,000 के पुट में, जिससे क्या होगा कि हमारा ओवरऑल जो स्ट्रैटेजी रहेगा वो 22 टू 23 का रेंज को प्ले करने का बन जाएगा। अब हुआ क्या कि ग्लोबल मार्केट्स थोड़े बहुत करेक्ट हुए हैं, तो मैं बस उसी पे फॉलो अप अपडेट्स दे दे रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, सो दैट क्या होगा कि इन फ्यूचर जब आप इसको वापस देख रहे होगे, एंड अभी तो 2 महीने चलेगा ना इलेक्शंस, राइट, तो उस समय तक आप कैसे स्ट्रेटजीज बना के रख सकते हो उसके ऊपर रहेगा, सो दैट हमारा क्या प्लानिंग क्लियर रहे एंड थीटा डीके जो मिलना है वो तो मिलता ही रहे। तो एक चीज़ थी ये चीज़ कि हम ज़्यादा क्वांटिटी राइड नहीं कर पाए बिकॉज हमने सोचा था कि इंडिया विक्स इंक्रीज करेगा, बट इंडिया विक्स इंक्रीज नहीं किया बिफोर इलेक्शंस। तो कोई बात नहीं। अभी जो प्लानिंग था, जो मैंने वीडियो की बात बोली थी, ये वाली वीडियो थी इलेक्शन के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी, ये करीब समझ लीजिए 1-2 महीना पहले या 1.5 महीना पहले पब्लिश हुई थी, या 1 महीना पहले पब्लिश हुई होगी, तो आप इसको जाके रेफर भी कर सकते हैं चाहे तो इस वीडियो में क्या था ना कि मैंने क्लियरली समझाया था ये चीज़। अब आते हैं सेम चीज़ को हम अभी करेंट सिनारियो में कैसे डील करें, एंड जो अपडेट्स मैंने दिए भी थे कि 22,000 का शेडल में से मैंने कॉल साइड को तो रख के रखा था, बट पुट साइड में प्रॉफिट बुक करके 23,000 के पुट में मूव किया था, सो दैट क्या हो कि वो जब मूवमेंट आए तो फिर उसका हमको फायदा मिल पाया। और अगर मार्केट 22 टू 23 के रेंज में रह गया तो हमको मैक्सिमम थीटा डीके मिल जाए। अब थीटा है कितना पॉइंट्स वो एक बार दिखा देता हूँ, एंड उसके बाद हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। तो ये चीज़ हो गई। अब क्या है कि देखिए, पहली चीज ये देखिए कि हम पहले ये देख लेते हैं कि थीटा है कितना भी बचा हुआ। ठीक है, तो अगर आप अप्रैल का देखेंगे तो अप्रैल में 22,000, ये 25 अप्रैल की एक्सपायरी का, तो अभी 22,000 पे 293 पॉइंट प्रीमियम है। और जब हमने इसको शिफ्ट किया था उस समय ये करीब 900 या 890 ऐसा कुछ चल रहा था। और इसको बस हम थोड़ा सा अभी एक्सपेंड कर लें, अगर हम 23,000 तक अगर हम चले जाएं, ठीक है, क्योंकि हमने तो फिर 23,000 के तो ये 658 चल रहा है ना, तो और 150 पॉइंट जोड़ दीजिए इसमें, रफली वही आपके 700, तो 850 860 पॉइंट्स के आसपास चल रहा होगा आपका वो। तो मोटा मोटी 850 पॉइंट्स उधर और इधर 22,000 पे आपको मिल रहा है रफली 300 पॉइंट्स। ठीक है, और एक्सपायरी में भी बचा कितना दिन है, हार्डली 7-8 दिन बचा हुआ है। तो 300 पॉइंट्स ये एंड 860 पॉइंट्स वो, तो आपके मोटा मोटी हो गया रफली 950 एंड 200 पॉइंट्स 1150। तो 150 पॉइंट अभी भी इसमें थीटा बचा हुआ है और 10 ही दिन बचा है। तो अगर ये 10 दिन में मार्केट 22 से 23 हज़ार के बीच में एंड हो गया तो ये 150 पॉइंट थीटा आपको ऐसे ही मिल जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट आपके 7,500 रुपये होता है पर पेयर। ठीक है, ये तो हुआ हमारा निफ्टी का। अच्छा, ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये ब्रोकरेज फ्री प्लेटफॉर्म है आपका, शून्य की मैं बात कर रहा हूँ, तो शून्य के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बट ये ध्यान रखिए, अगर आपको ब्रोकरेज वगैरह बचाना है और अगर आप इस तरह की स्ट्रैटेजीज में ट्रेड करते हैं जहाँ पे आप दिन भर मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, आराम से आपका ट्रेड चल रहा है, 1 महीने 2 महीने तक आराम से देखेंगे ट्रेड को, तो उस तरह का सिचुएशन में तो आपको ये बहुत आराम देगा, क्योंकि एक तो ये ब्रोकरेज नहीं लेता है, प्लस क्या है आप कम वैल्यू के पैसे के लिए ट्रेड कर रहे हो, तो क्या है कि ब्रोकरेज भी नहीं लगना है, तो वो भी पैसा जो आ रहा है वो पूरा अर्निंग आपकी रहेगी, गवर्नमेंट चार्जेस जो रहेगा वो लगेगा। तो आते हैं हम लोग इसके बारे में डिटेल में, बट पहले मैं आपको चीज़ बता देता हूँ। तो ये हुआ हमारा अप्रैल का। इसी तरह हमने मई में भी प्लान किया था। अभी मई में आप देखेंगे तो 585 पॉइंट्स है यहाँ पे, और इधर कितना है, अगर हम 22,000 पे जाएंगे तो एक सेकेंड, हाँ, तो ये भी ऑलमोस्ट 850 860 पॉइंट चल रहा होगा। तो मोटा मोटी आपके कितना पॉइंट्स हो गया प्रीमियम आपके, रफली इसमें हो गया, और 200 पॉइंट्स आप जोड़ दीजिए, तो रफली इसमें 350 पॉइंट्स का टाइम वैल्यू है। और अगर मार्केट 22 से 23 हज़ार के बीच में रह गया तो ये हमारा रहेगा। बट इन केस मार्केट अगर 22 हज़ार तोड़ने लग जाए, मैंने आपको एडजस्टमेंट भी क्या सिखा के रखे हैं कि कोई एक रेंज को अगर मार्केट तोड़ने लग जाए, तो मैंने इस ट्रायंगल जो जिसे मेरे ऑप्शन ट्रेडिंग टिप्स प्लेलिस्ट में आपको सारी स्ट्रेटेजीज मिल जाएंगी। तो अभी जो हमारा चल रहा है वो इन्वर्टेड ट्रायंगल है। इन्वर्टेड ट्रायंगल में मैंने क्या सिखा के रखा है कि इन्वर्टेड ट्रायंगल में
अगर आप प्ले कर रहे हो तो इन्वर्टेड ट्रायंगल में आपको लॉजिक ये लगाना है कि जब मार्केट कोई भी एक साइड में पहुंच जाए, मतलब कि दो एंड में हमने राइट करके रखा है, दोनों में से किसी भी एक एंड में मार्केट आ जाए तो वहां पे हमको उसको स्ट्रैडल में कन्वर्ट कर देना है। तो अगर किसी दिन मार्केट डेली क्लोजिंग के समय मार्केट अगर 22,000 के नीचे जाने लगे, क्योंकि मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि 22,000 मार्केट जाए, डेली क्लोजिंग अगर मार्केट 22,000 के पास करने लग जाए तो वो जो पुट आपने ऊपर में सेल करके रखा है उसको शिफ्ट करके 22,000 पे ही शिफ्ट हो जाइएगा। ठीक है, तो वो इन्वर्टेड ट्रायंगल से स्ट्रैडल पे हम कन्वर्ट कर देंगे उसको। तो ये लॉजिक ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा इसको कि ये हमको करना रहेगा। अभी तो हम 22,000 का कॉल राइट करके बैठे हैं, 23,000 का पुट राइट करके बैठे हैं। इन्वर्टेड ट्रायंगल में 350 पॉइंट अभी थीटा मिल रहा है मे वाली एक्सपायरी में, तो ऑलमोस्ट आपके रफली 17,000-17,500 रुपए होते हैं पर लॉट। आराम से आएगा पैसा, देखते हैं। लेकिन अगर वो टूटने लगा एंड 22,000 के नीचे चला गया और एक दिन क्लोजिंग किया उसके नीचे, तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप उतना ऊपर का पुट शॉट पे ना बैठ के 22,000 के स्ट्रैडल पे आ जाइएगा। जब आप स्ट्रैडल पे आएंगे तो रफली उस समय स्ट्रैडल पे अगर 22,000 पे ये आएगा तो ये 350 पॉइंट्स हो चुका होगा। तो 350 पॉइंट जब ये हो चुका होगा तो आपको ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट्स का थीटा मिल रहा होगा। जो अभी 350 है वो समय ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स का हो जाएगा, लेकिन वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी तो उसके कारण क्या होगा 21,300 तक एंड 22,700 तक आप सेफ हो जाएंगे। तो मतलब ऑल टाइम हाई तक सेफ है, 21,300 तक सेफ है। अब कोई भी ना इलेक्शन के समय मार्केट को बहुत ज़्यादा बियरिश एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, अनलेस कोई वॉर में कुछ बहुत ज़्यादा खराब कुछ हो जाए तो बात अलग है, नहीं तो लोग कोई बहुत ज़्यादा बियरिशनेस एक्सपेक्ट नहीं करके चल रहे हैं। डिप दे सकता है मार्केट, थोड़ा नीचे जा सकता है मार्केट, ये सब चलता रहेगा। तो ये ध्यान रखना है कि 22,000 को वहां शिफ्ट कर लेना है। ये तो हुआ उसका। सबसे जो खतरनाक चीज है जून की एक्सपायरी में क्या होकर रखा है। जून की एक्सपायरी में आप देखेंगे तो 850 पॉइंट्स है आपके यहाँ पे टाइम वैल्यू एंड 350 यहाँ 380 यहाँ पे है। एंड आप ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट करिए कि उतना ही उधर होगा आपके 1000 पॉइंट्स के आसपास, 23,000 के पुट में होगा ऑलमोस्ट 20, उतना ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 1000 पॉइंट के आसपास ही होगा। तो 1000 पॉइंट वहां पे एंड यहाँ पे 850 पॉइंट्स और 1000 पॉइंट का रेंज, मतलब कि 850 पॉइंट टाइम वैल्यू है। आप नोटिस करो 150 पॉइंट अप्रैल में है, 350 पॉइंट मई में है, लेकिन 850 पॉइंट है आपके थीटा वैल्यू इन जून। क्यों? क्योंकि एक तो जून में टाइम ज्यादा है, प्लस जून इलेक्शंस का समय रहेगा। तो जून वाली एक्सपायरी के लिए भी यही चीज ध्यान रखना है अपने को कि हमको 22,000 के स्ट्रैडल पर शिफ्ट हो जाना है, प्रोवाइडेड मार्केट अगर 22,000 के नीचे 2-3 दिन क्लोज करने लगे। तो मई वाला तो एक दिन क्लोजिंग में कर लीजिएगा, लेकिन जून वाले में आप शिफ्ट तभी होइएगा जब लगे कि 2 दिन क्लोजिंग हो गई उसके नीचे 20,000 के नीचे। तो फिर क्या है 20,000 के स्ट्राइडर पे शिफ्ट हो जाइएगा, वो ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। एंड इसमें तो कंबाइंड टाइम वैल्यू उसके बाद फिर आपको ऑलमोस्ट 1200-1250 पॉइंट हो जाएगा। तो जब 1250 पॉइंट आपके पास टाइम वैल्यू हो जाएगा तो आप समझिए 21,000 तक एंड 23,000 तक के रेंज में आप सेफ रहेंगे। तो ये एक एडवांटेज रहेगा। और इलेक्शंस में जब इलेक्शंस के आउटकम आएंगे, ठीक है, इलेक्शंस के अगर आउटकम मान लीजिए जैसे कोई भी गवर्नमेंट बने, बीजेपी की बने, कांग्रेस की बने, जिसके भी बने, अगर मेजोरिटी गवर्नमेंट बनता है तो मार्केट बुलिश होगा। यानी कि कोई भी एक सिंगल पार्टी को 270 पॉइंट्स के ऊपर मिल जाता है तो मार्केट आपको एक्चुअली में शूट करने लगेगा, मार्केट बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। बट अगर किसी कारण से किसी भी एक गवर्नमेंट को मेजोरिटी नहीं आई, मान लीजिए बीजेपी को मेजोरिटी नहीं आई, 250-260 रह गया, तो उनको अलायंस पार्टनर्स लगेंगे, तब शायद मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश ना हो। एंड गलती से बीजेपी अगर हार गई, ठीक है, तो फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी, जो कि ठीक है चलिए मान लीजिए हम मान लेते हैं कि नहीं होगा, लेकिन अगर हो गया तो मार्केट थोड़ा सा डिप भी दे सकता है। तब क्या करना होगा, ये सब स्ट्रैडल में रह के फायदा नहीं है, इमीडिएटली एग्जिट कर लीजिएगा। तो ये फॉलो अप रहेगा कि आपको इमीडिएटली एग्जिट करना पड़ जाएगा, नहीं तो फिर क्या होगा, आप बिना मतलब का बैठे रह जाएंगे एंड ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 2-3 एडजस्टमेंट मैंने बताए। अच्छा, एक चीज और, मान लीजिए सिंपल मेजोरिटी जैसा चाहिए वैसे ही आती है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तब तो क्या हो गया कि आपका मार्केट वहां से बुलिश हो जाएगा एंड मार्केट हो सकता है 2-3% की रैली भी देते। तो फिर क्या करना है, अगर लग रहा है कि रैली दे रहा है तो कॉल शॉट से हट जाएंगे एंड पुट शॉट छोड़ देंगे, पुट शॉट को डिके होने दे देंगे। एंड डिके तो ये उसके पहले ही बहुत होने लग जाएगा। और जून एंड की एक्सपायरी है, हमें ये प्लान करना है कि इसको भी मई एंड तक ही खत्म करना है, ताकि टाइम वैल्यू मोस्टली खत्म हो जाए, सो दैट क्या हो, थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो टाइम वैल्यू जैसे ही मोस्टली खत्म हो जाएगा तो हम प्रॉफिट बुकआउट करके जो भी रहेगा थोड़ा बहुत वो कोशिश करेंगे लेके निकलने का। ठीक है, और हम ये चीज हम जब कर रहे होंगे, हमको ये ध्यान रखना है कि बायस नहीं रखना है, ये नहीं सोचना है कि ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं कि नहीं हो सकता वही क्या पता हो जाए। ठीक है, तो उस डर से हमेशा रखना है अपने आप को एंड उसी हिसाब से अपना जजमेंट लेना है एंड ट्रेडिंग डिसीजन लेना है।
तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग की, हाँ, तो शून्य में के बारे में जो मैं बता रहा था कि ये ब्रोकरेज फ्री प्लेटफॉर्म है। तो देखिए ऐसा है कि इनके यहाँ पे कोई भी चीज़ में कोई ब्रोकरेज नहीं लगता है, जीरो ब्रोकरेज ऑन ऑल ट्रेडिंग सेगमेंट्स, और हर चीज़ में ब्रोकरेज जीरो है इनका, तो उसमें कोई आपके डाउट ही नहीं रहेगा। रहा बात की कंपनी का, लोगों को ये डर रहता है कि भाई कंपनी कहीं नहीं तो नहीं है एंड भाग नहीं जाएगी एंड ऑल दैट। तो देखिए 2013 से ये लोग हैं एंड काफ़ी पुराने ब्रोकर हैं ये लोग, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, काफ़ी दिनों से ये लोग हैं। एंड इसका एक और एडवांटेज है, जैसे और सब ब्रोकर्स के यहाँ आपने टेक्निकल ग्लिच सुना होगा, इनके यहाँ लास्ट ईयर एक टेक्निकल ग्लिच हुआ था जो कि किसी भी ब्रोकर में हो ही सकता है, बट इन्होंने ना क्लाइंट्स को उनके लॉसेस के पैसे लौटाए थे एंड ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपीज इन्होंने क्लाइंट के लॉसेस को पे किया था। उसके बाद लोग क्या कर गए, इनके पे शिफ्ट होने लग गए। क्यों शिफ्ट होने लग गए? क्योंकि फिर लोगों को लगा कि चलो ठीक है, ब्रोकर की गलती हुई, टेक्निकल ग्लिच हुआ, बाकी ब्रोकर्स क्या कहते हैं कि नहीं भाई हमारा, हम कुछ नहीं कर सकते, इन्होंने पैसे तक दिए। तो वो कब नहीं होता है, 3 करोड़ तक का इन्होंने पे आउट किया था। रहा बात मेंबरशिप का, तो ये एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स, एनसीडीएक्स सबके मेंबर हैं, वो एक एडवांटेज है। प्लस क्या है कि इनका ना एक मतलब इनके यहाँ एपीआई से भी आप लिंक कर सकते हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तो है ही। एआई बेस्ड इनका एक स्टॉक ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये ना सजेस्टिव एआई बेस्ड टिप्स देते हैं। एंड अगर आप वो देखेंगे तो स्टॉक्स का ये लोग डायरेक्शन वगैरह जज करने की कोशिश करते हैं एआई बेस्ड, जिससे क्या होगा कि काफ़ी आपको स्टॉक्स का डायरेक्शन भी समझने में हेल्प मिलेगा। तो वो एक आपके लिए एडवांटेज हो गया। एंड जैसा मैंने बताया कि इनके यहाँ म्यूचुअल फंड्स वगैरह, प्लेज फ्लैज वगैरह सब बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। काफ़ी पुराना ब्रोकर है, 2013 से एग्जिस्ट कर रहा है। एंड इनके लिए क्या है कि ठीक है, जिनको ब्रोकरेज बचाना है तो वो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। एंड अगर आप देखेंगे तो हर चीज़ में इनकी प्राइसिंग जीरो है। अब काफ़ी लोगों का ये डाउट आता है कि सर सारा ही जीरो है तो ये कमाएंगे कैसे? देखिए कैसा होता है कि बहुत सारे ब्रोकर्स ऐसे होते हैं, मैं समझा देता हूँ सो दैट आपको ये डाउट ना रहे। बहुत सारे ब्रोकर्स ऐसे होते हैं जिनको ये पता है, और ये इंडिया में ही नहीं है, ये ग्लोबली भी ये कंसेप्ट है कि ब्रोकरेज जीरो लोग कर देते हैं। अब वो क्यों कर देते हैं? क्योंकि क्या होता है कि ब्रोकर ने अपना बिजनेस रन करने के लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया। अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसका अलग कोई खर्चा नहीं लग रहा है, बट अगर ज़्यादा ट्रेडिंग वहाँ पे होती है तो एक्सचेंज से ना इंसेंटिव्स मिलते हैं। तो इन्होंने क्या सोचा कि हम क्लाइंट से लेके, नॉर्मल लोगों से ना लेके, हम अपना इंसेंटिव्स के थ्रू कमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा इनके यहाँ ट्रेडिंग होगी उतना ज़्यादा इनको इंसेंटिव मिलेगा फ्रॉम एनएससी, बीएससी, एंड उससे क्या फ़ायदा होगा कि इनका थोड़ा सा उससे पैसा आते रहे। तो आपसे ना लेके ये एक्सचेंज से लेना चाहते हैं, कोई ना कोई पैसा कहीं ना कहीं से कमाना चाहता है, राइट? तो इन्होंने ये प्लान किया। तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप जरूर इसको चेकआउट करिए। एंड आगे चल के आपको देखने को मिलेगा कि इस तरह से काफ़ी सारे ब्रोकर्स आपको फ्री ब्रोकरेज ऑफर करते हुए देंगे। बस ये है कि फ्री ब्रोकरेज ऑफर करते समय इनके पास फीचर्स सारे होने चाहिए, तो इनके पास सारे फीचर्स हैं एंड आप इनको यूज़ करके देख भी सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।